अब हम बात करते हैं प्रोज की, क्योंकि कोई चीज़ का भी, हर एक चीज़ के दो भाग होते हैं। आपने ये डायलॉग सुना होगा आगे कि हर चीज़ के दो भाग होते हैं। आई थिंक ये है, पानी के ही आग और पानी के ही झाग होते हैं। उसी प्रकार ट्रेडिंग का भी, जैसे हमने पीछे कॉन्स की बात की, डार्क साइड्स की बात की, तो अभी हम प्रोज की बात करेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं, पर्क्स क्या हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, पहला पर्क जो हमने देखा था, पहला लॉस क्या था, मॉनेटरी। सेम यहां मनी का जो स्कोप है, जो ग्रोथ है, वो जो कि आपको ले जा सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। ठीक है, हमारा जो दूसरा बात है वो क्या है, तो उस केस में हमारे लिए था कि सोशली हम डिस्टेंस हो गए थे। उसका तो अल्टरनेटिव्स यहाँ नहीं है, बट डेफिनेटली सिंस इफ़ यू बिकेम सक्सेसफुल, तो मनी से आप क्या दे पाते हो अपनी फैमिली को, हैप्पीनेस इन दिस सोशल वर्ल्ड, जहाँ पे हर एक चीज़ को पैसा से मापा जाता है कि आपके पास पैसा है तो आप कार खरीद पाओगे, ज़मीन खरीद पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद पाओगे, अच्छे गैजेट्स रख पाओगे। तो वो सब सारी चीज़ों के कारण आपका, अगेन इट इज़ पॉसिबल कि जो लोग आपसे बात नहीं करते वो आपको आके प्यार से, ये सच्चाई है एक्चुअली। इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ अटैच हो जाएंगे कि आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में। तो जैसे ही पैसा आता है, उससे हैप्पीनेस आता है। तो अगेन जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, कुछ हो सकता है कि आपसे लोग जो बात नहीं कर रहे थे, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो अगेन वो क्लोज होने की कोशिश करेंगे। आप क्लोज होते हुए नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आप उनसे रिलेटिवली, जो सैटरडे संडे यूजुअली जो फ्री टाइम होता है, फ्री डेज होते हैं, ट्रेडिंग नहीं होती उस दिन यूजुअली आप उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड करना है, आप टाइम स्पेंड कर पाओगे एंड यू विल फील हैप्पी। जो तीसरा फैक्टर है अगेन टाइम, जैसे मैंने बात की, क्रिएटिवली जो आपका वीकेंड्स है वो फ्री होता है। सो यूजुअली सारे मार्केट्स बंद रहते हैं एक्सेप्ट क्रिप्टो। क्रिप्टो इज जस्ट एक्सेप्शन। क्रिप्टो के अलावा हर मार्केट सैटरडे संडे बंद रहता है। और हॉलीडेज भी बंद होता है। तो यहाँ पे आपकी टाइम की फ्रीडम होती है, हॉलीडेज का कोई झिकझिक नहीं। आपको मन तो आप आज ट्रेड करो, यू कैन ट्रेड टुडे। आपका मन तो आज ट्रेड ना करो। तो आपके ऊपर है कि आज आपको आज काम करने का मन कर रहा है तो आप ट्रेड लो, आपको आज मन नहीं कर रहा है तो आप मत लो। ठीक है, तो ये जो फ्रीडम है ये बहुत मुश्किल से मिलती है। आप इमेजिन करो कि आज आपकी तबीयत खराब है, आपको ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके ऑफिस में ऐसे कंडीशंस हैं कि आप जब तक एक दिन पहले ईमेल नहीं करोगे या फिर प्रायर नोटिस नहीं दोगे तो आपकी सैलरी कट होगी उस दिन की भी। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, आप ज़बरदस्ती जाओगे ऑफिस। अगर आपने पीछे कुछ दिन पहले कोई भी और रीजन से छुट्टी ले ली हो तो शायद ही आपको छुट्टी मिले, या शायद ही वो मैनेजर को एक्सक्यूजेज लगेंगे, जो आपके बॉस है उनको एक्सक्यूजेज लगेंगे, जबकि वो आपके साथ रियलिटी में हुआ है, आप रियली बीमार हो या आपके फैमिली मेम्बर्स बीमार है, रिलेटिवली आप पे वो डिपेंडेंट हैं। तो वो बोलेंगे ये तो सबके साथ होते रहता है, ये तो सबके घर में होते रहता है, तो क्या इसके लिए काम करना बंद कर दोगे। इस टाइप की सिचुएशंस जो होती है, जो कि यूजुअली होता है, तो वर्क लाइफ आपको बैलेंस मिल सकता है यहाँ पे। मैं अगेन इमेजिन कर रहा हूँ कि आप अच्छे सक्सेस की ओर हो। अदरवाइज ये काफ़ी स्ट्रेसफुल है, जैसा कि मैं पीछे बता रहा था, क्योंकि आपकी लॉसेज रहेंगे, मॉनेटरी लॉसेज रहेंगे, और आपकी जो इनकम है वो अनस्टेबल है। अगेन एक अच्छा मनी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, इस पर भी हम बाद में अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो फोर्थ फ्रीडम है, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स आपको घर से करने का मन कर रहा है घर से करो, आपको कैफ़े से करने का मन कर रहा है कैफ़े से करो, आपको माउंटेन से करने का मन कर रहा है माउंटेन से करो, आपको बीच से करने का मन कर रहा है बीच से करो। आपको जब जहाँ से मन वहाँ से आप ये काम कर सकते हो। आपको रिलेटिवली रिक्वायर्ड जो होगी आपका एक सेटअप, यूजुअली आप मैकबुक या फिर एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शंस, अगर मोबाइल फ़ोन से ट्रेड करते हो या कर पाते हो तो आपको बस उतना ही रिक्वायर्ड होगा और आप रिलेटिवली सारे चीज़ कर पाओगे। आपको मन है वैकेशन लेने का, वैकेशन कहीं दूर दूसरे कंट्रीज में जाकर के आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये पर्क्स जो है वो यूजुअली जब आप अच्छा कमाने लग जाते हो, आप कंटिन्यूअस आपकी अर्निंग हो जाती है, स्टेबल की तरफ आप जाने जाते हो, तब आप
बहुत ही अच्छा अवेल कर पाओगे। इनिशियल डेज में थोड़ा मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मनी ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इंडिया में आप एक ठीक ठाक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी होगी 2 लाख पर मंथ, आपसे 25, 26, 28, 30 लेट्स से, तो आपके पास जो वर्किंग एज है वो है 30 ईयर्स, ठीक है। आपकी जो एवरेज ग्रोथ होगी वो 10 to 20%, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। तो आप इमेजिन करो कि आप कितना कमा पाओगे, कितना सेव कर पाओगे। मैं आपको एक साथ और बात ये बता देता हूँ कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कुछ आपके बच्चे होंगे, तब आप उनकी एजुकेशन पे खर्च करेंगे, आपका लिविंग कॉस्ट हाई होगा, आपकी ट्रिप्स एक्सपेंसिव होते जाएंगी धीरे धीरे, तो आप ट्रिप्स पे जाओगे, वैकेशन पे खर्च करोगे, तो एक्सपेंसेज आपकी बढ़ती रहेगी। ये नहीं है कि सेविंग आपका आज आप 1 लाख खर्च करते हो या 50,000 खर्च करते हो तो आगे भी कंटिन्यू आप 50,000 करते रहोगे, बाकी सब आपका सेव होगा। आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये सब बातें समझते हुए आप इमेजिन करो, इवन तो मैं कह देता हूँ कि आपका 50% आप सेव कर लोगे, तो आप 1 लाख मंथ का सेव कर रहे हो, यानी 12 लाख आप ईयरली सेव कर रहे हो, ठीक है। ईयरली आप 12 लाख सेव कर पा रहे हो। कोई भी इमरजेंसी नहीं हो रही आपकी फैमिली में, कोई भी आपको मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं हो रहा, तो भी आप इतना ही कर पाओगे, ठीक है। मैं इमेजिन करता हूँ आप 10 साल में क्या कर लोगे, 2 करोड़ सेव कर पाओगे। इवन दो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि आपका ये जो है ये ग्रो होते जा रहा है 2 CR, एट द एंड ऑफ 60 यू विल प्रॉब्ली हैव 6 to 10 CR डिपेंडिंग ऑन आपकी ग्रोथ रेट क्या है। आप ये जो 6 से 10 करोड़ है आप 60 की एज में अटेंड कर रहे हो, तब जाकर के आप एक अच्छा घर या फिर एक बहुत ही अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ या सो कॉल्ड अपने बच्चों को दे पा रहे हो, उस केस में आपको ये अटेंड हो रहा है। जबकि मनी ग्रोथ जो पॉसिबल है मार्केट्स में, उसमें क्या होगा कि आप डिसेंट कैपिटल से स्टार्ट किए, आपने स्लोली इस प्रोसेस को सीखा, मे बी आपको टाइम लगा, मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लग सकता है, बट जैसे ही आपने सीखा उसके बाद आपका मनी जो है ग्रो हो रहा है से 2%, 3% मंथ से लेकर के 5% ए मंथ तक। आप 5% मंथली ROI के बेसिस पर आप ग्रो कर रहे हो। अगर वो आपका 10 हो गया, मेरे ख्याल से 5% इज वेरी डिसेंट नंबर एंड अटेनेबल नंबर ए मंथ। यहाँ से आपका ग्रो हो रहा है। इमेजिन करो आप सिंपल कंपाउंडिंग को भूल जाओ, आप सिंपल इंटरेस्ट भी लगाओगे तो भी उसके सिंपल उस पर भी जाओगे तो 60% ईयरली, 50% से आप ग्रो कर रहे हो। धीरे धीरे आपकी कैपिटल जैसे जैसे ग्रो होगी आप बहुत ही स्ट्रांगली फाइट करते जाओगे, आप बहुत ही आराम से ग्रो करते जाओगे और आप अचीव कर पाओगे वो ग्रोथ जो आप अटेन करना चाहते हो यहाँ पर। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे बेटर होगा कि कंपाउंडिंग को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख से स्टार्ट करते हो, ठीक है, हम मैजिक देखते हैं कंपाउंडिंग का। अभी आपने 1 लाख से स्टार्ट किया था, 1 मंथ के बाद आपका 1.05 हुआ, अगेन 1 होते रहेगा ना, आप समझ लो कि ऐसे ऐसे ग्रो हो रहा है। तो आप एट द एंड अगर मैं देख लूँ कि आप पूरे ओवर मंथ में 1.6 पे जा पाए, ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो 1.6 गया, आप नियरली वहाँ पे एंड किए। अगले साल आपने कहा कि 1.6 से मैं स्टार्ट करूँगा, अगेन 50% ग्रोथ आपके पास आया 2.4। आप अपने आप को बोनसेस वगैरह दे रहे हो, 2.4 लाख टू 3.6। अभी आप ये देखो, ये भले ही छोटा नंबर आपको लग रहा होगा बट आप 1 लाख से भी स्टार्ट करो तो 3 साल में आपका ये है। बट अगर आप ये चीज़ समझ गए, ओवर द पीरियड आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आपने ये स्किल एक्वायर कर ली है अलॉन्ग विथ प्रोफेशन, अलॉन्ग विथ बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसके साथ अगर आपने ये मैनेज कर लिया, ये 2 साल 3 साल का पीरियड आपने इसमें सीख लिया। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 1 लाख लिया, आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप दिल पे मत लो कोई भी लोग। तो जैसे ही आपने ये सीख लिया, यहाँ मास्टरी कर लिया, आपने समझ गया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, क्या पोजीशन लेना होता है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, किस टाइप की मार्केट में मूवमेंट्स होती है, आपने अपसाइड देख लिया, डाउनसाइड देख लिया,
आपने एक तरह से आपने देख लिया कि एक नैरो रेंज में मार्केट मूव करता है तो क्या होता है, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट फेजेज ऑफ मार्केट देख लिया। यूजुअली 2-3 साल में ये मार्केट फेज कंप्लीट हो जाता है और आप समझ गए कि मार्केट कैसे मूव करती है, एंड इन सब में आपने बैलेंस एक बना के रखा है ओवर अपने गेन का। अगर ये गेन टाइप आपने अचीव कर लिया, देन यू कैन पुट ए लॉट ऑफ मनी। अब आपको वो कॉन्फिडेंस है, इसलिए आपको मिल जाएगा। आप अगर आप स्टार्ट में करते तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। मे बी आपके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपको दे भी दे वो पैसे, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप किसी से बोरो नहीं कर पाओगे, आप उसको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा इट अर्न करने का। तो वो कॉन्फिडेंस आपको 2-3 साल के हार्ड वर्क, डिसिप्लिन वर्क और अच्छे से आपने जब आप एफर्ट डाला होगा, अप्रोच किया होगा, तभी जाके आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा और तभी जा करके आप वो चीज़ कर पाओगे। तो आपको 2-3 साल का मेहनत मस्ट है, एंड देन यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। यहाँ पर ये जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली होगा। आप इमेजिन करो कि अगर आपने ये 1 करोड़ से स्टार्ट किया हो तो आपकी साल की इनकम होगी, अब जो साल की इनकम होगी वो 50 लाख होगी। 50 लाख में आप जो इंटरेस्ट भी अगर दोगे किसी को तो 20 लाख दे दिया, अगेन यू विल हैव ए गुड इनकम। आप प्रॉफिट शेयरिंग उस मॉडल पे कर रहे हो, लोन लेके कर रहे हो, जैसे भी करो, अगेन दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप इमेजिन करो कि आपने सेव कहीं से भी किया हो, या फिर आपने धीरे धीरे स्लोली 20 लाख से कैपिटल से स्टार्ट किया, आपने ट्रेड किया, धीरे धीरे आप सीखते गए। तो ये पॉसिबल है इस केवल और केवल इस टाइप के मार्केट्स में। जैसे क्रिप्टो मार्केट हो गया हाईली वोलेटाइल, तो आपकी एस्पिरेशन जैसे जैसी हाई होगी, आपको हाईली वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, हाईली रिस्की मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, एंड जब आप सिस्टम को समझ गए तो आप सिस्टम को हिला दोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट, अभी हमने जैसे कंपाउंडिंग डार्क साइड के बारे में बात कर लिया था, अभी हम कुछ प्रोज के बारे में बात कर रहे थे। तो जो फ्रीडम थी कि कहीं से भी वर्क करो, कहीं से भी काम करो, वो फ्रीडम बहुत ही अच्छी है। इसके साथ साथ एक फ्रीडम मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करो आप अपनी लाइफ 60 आफ्टर 60 क्या होगी आपकी लाइफ। सो यू विल बी प्रोबब्ली ग्रोइंग ओल्ड, आप ओल्ड होते जाएंगे, आपकी स्किन डैमेज होती जाएगी, प्रोबब्ली अभी की जनरेशन को देखते हुए यू विल बी, आई मीन काइंड ऑफ रिलेटिवली लेस क्लोज टू योर सन और डॉटर। क्लोजनेस जो है डाउन होती जाएगी जैसे जैसे आप देख रहे हो। अभी तो वो एटलीस्ट वो सिनेरियो है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट फ्यूचर, बट अभी के सिनेरियोज को देखते हुए धीरे धीरे जो क्लोजनेस है, बॉन्डनेस है अमॉन्ग द फैमिली, वो डिक्रीज होती जा रही है। एंड उस केस में हो सकता है कि आपकी डिपेंडेंसी जो है, जो फैमिली मेम्बर्स पर रिलेटिवली रहती है अभी की बेटा या बेटी, आफ्टर लाइक वंस यू ग्रो ओल्ड दे कम एंड हेल्प यू, दे सपोर्ट यू एंड दे बिकेम द, आई मीन द शोल्डर ऑफ यू एट ओल्ड एज। वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो सकती है। उस केस में आप कंटिन्यू, आप रिलेटिवली आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास नहीं है, ठीक है। जो स्किल है वो तो आपके पास है, बट स्ट्रेंथ जो है आपकी फिजिकली वो आपकी डाउन हो चुकी है। तो आप रिलेटिवली, आपको सेम जो आपका टैलेंट था उसके लिए आप शायद ना फिट हो, अब वो काम करने के लिए आप फिट ना हो। उस केस में आप सेम इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और पॉसिबिलिटी है कि आपने कोई अच्छा लाइक एनपीएस या कुछ ऐसे स्कीम्स में पैसे न डाले हो, पेंशन स्कीम्स में, और आपको पेंशन नहीं मिल रहा, आपको रिलेटिवली वेरी लो सेविंग्स हो, उस पर आपकी लाइफ की डिपेंडेंसी हो। उस केस में आपका सर्वाइव करना इज डिफ़िकल्ट। बट आपने कुछ स्किल्स लाइक ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ दोज स्किल्स, ट्रेडिंग या सेफ और टीचिंग, इस टाइप की कुछ स्किल्स है आपके पास। उसमें क्या कर सकते हो आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हो। बच्चों को पढ़ाओ कि एक्सपीरियंस मैटर्स, आपके पढ़ाने का स्टाइल है, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बच्चे आपसे पढ़ेंगे एंड उनको नॉलेज मिलेगी एंड दे विल पे यू। सो अगेन यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी लाइक डॉक्टर, I mean lot of money, I mean money to survive at least. Doctor, again you have experience, you will
आप जो मरीज है उसको तुरंत इलाज कर देंगे, अच्छा इलाज कर देंगे। और जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है एटलीस्ट इस फील्ड में, डॉक्टर के फील्ड में, डॉक्टर के प्रोफेशन में, उसके कारण आपको रिलेटिवली ईजियर रहेगा पेशेंट्स मिलना एंड यू विल गेट पेड एज वेल। सिमिलरली ट्रेडिंग के फील्ड को ऑब्जर्व कीजिए। इमेजिन कीजिए आपके पास 10, 20, 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो जो मैं नंबर से ही बात कर रहा था 1%, 2%, वो उस टाइम ईजी होगा रिलेटिवली, क्योंकि आपने मार्केट को बहुत ही क्लोजनेस, बहुत ही पास से, बहुत ही बारीकी से देखा है मार्केट को। आपको अब नंबर्स बहुत ही आसानी से समझ में आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आप बहुत ही आराम से उस टाइम जो भी आपके पैसे सेव है उससे आप आराम से जो कैपिटल चाहे उस दिन के लिए या उस महीने के लिए, वो 1 दिन 2 दिन में निकाल सकते हो पूरे महीने भर का। तो ये पॉसिबिलिटी इस प्रोफेशन में है और ये स्किल जाती नहीं है। टाइम के साथ आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे कि आपको पता है आज इस प्रोफेशन में जो भी चीज़ चाहिए वो आप उससे अवेयर हो, तो आप इवॉल्व हो जाओगे और आप इजीली कर सकते हो। तो ये जो स्पेशल पर्क, मैं इसको स्पेशल पर्क बोलता हूँ, ये कुछ प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड है। दैट्स द गेम चेंजिंग एंड ये काफ़ी ही अलग मतलब पर्क है, बहुत ही अलग, जो शायद ही बहुत सारे प्रोफेशंस में है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए उन्हीं प्रोफेशंस को। उसके अलावा इमेजिन करो कि आप जो जॉब कर रहे थे, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो, कुछ टाइम के बाद आपको जो भले ही अच्छा खासा सैलरी मिलता हो, बट डजेंट मैटर, आफ्टर ए टाइम आप रिटायर होंगे, आपकी स्किल्स की डिमांड तो होगी बट शायद वो आपको किसी भी रीजन से, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रेशर, बिकॉज ऑफ कंपनीज रूल, कंपनीज एथिक्स, कंपनी पॉलिसी, वो आपको एक टाइम के बाद बोलेंगे कि आप सर्विस लीव कर दीजिए। एंड जब से ही आप छोड़ते हो, अब तो ओल्ड पेंशन स्कीम्स एंड न्यू पेंशन स्कीम्स के कारण आप जो NPS आ गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स भी खत्म हुई, उस केस में आपकी पेंशन्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर उतना ज़्यादा आपको पेंशन्स भी नहीं मिलेगी जिसके कारण आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपने अच्छे इन्वेस्टमेंट की होगी NPS में या फिर अलग फंड्स में, देन आप ग्रो कर पाओगे, देन आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे। एल्स रिलेटिवली लेस जिनके पास इनकम है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात होगी। ओके, तो ठीक है, आई थिंक हमने काफ़ी अच्छे से कुछ पर्क्स के बारे में बात कर ली। डेफिनेटली और पर्क्स हैं इसके कि रिलेटिवली अनरियल एक्सपेक्टेशंस वाली बात अभी हम फिर से नहीं करेंगे। थैंक यू।